नमस्कार बच्चों, आज की क्लास को मैं शुरुआत करती हूँ बच्चों। इसी के बीच आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक में तीन पार्ट्स रहते थे ना। पहला पार्ट में क्या है, पहला सोपान में क्या है, पहला सोपान में गद्य भाग रहते हैं और द्वितीय सोपान में क्या रहता है, द्वितीय सोपान में पद्य भाग रहता है। प्रथम सोपान में गद्य भाग रहता है और द्वितीय सोपान में पद्य भाग रहता है और तृतीय सोपान में अपठित भाग है। उस अपठित भाग में दो एकांकियां दिए गए हैं। आपको दो एकांकियां रहते हैं। इसी में पहला है सूखी डाली है एकांकी और दूसरा है सेकेंड वन प्रतिशोध है। हम आज प्रतिशोध के बारे में देखेंगे। बच्चों, प्रतिशोध का अर्थ क्या है प्रतिशोध कहे तो क्या होता है प्रतिशोध। इस प्रतिशोध का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बदला देना, बदला लेना। किसी व्यक्ति से हम कुछ तो भी हुआ तो उसके बदले में हम लेते हैं ना, उसी को हमें प्रतिशोध कहते हैं। यहाँ इस प्रमुख एकांकी का रचनाकार है डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित प्रतिशोध को मैं आज आपको प्रस्तुति करती हूँ। बच्चों, इस एकांकी में, प्रतिशोध एकांकी में एक सामाजिक, एक परिवार में माता पिताओं ने अपने बच्चों की तरफ से कितना प्यार करते हैं और मातृ प्रेम और पितृ प्रेम के बदले में हम इस संसार में कुछ नहीं पाते हैं। उसका प्रेम उतना श्रेष्ठ रहता है। इसका माता पिताओं का एक प्यार, एक वो ऐसा रहता है कि हमारे इस संसार में हमें कहाँ से तभी वो लेने को नहीं होता है। इस तरह रहता है एक माँ बाप का प्यार। ऐसा ही इस परिवार में, प्रतिशोध के एक एकांकी में, एक परिवार के लोग ऐसा है। श्रीधर नामक एक संस्कृत के महापंडित है। इस एकांकी में, इस कहानी में श्रीधर नामक एक संस्कृत का महापंडित होता है। उसको एक बच्चा भी रहता है। उसका नाम क्या है, भारवी है। वो भी संस्कृत के महाकवि है। संस्कृत के महाकवि कौन है, भारवी है। संस्कृत के महापंडित कौन है, महापंडित भारवी के पिताजी श्रीधर है। श्रीधर के बेटा भारवी ने अपनी विद्वता से बहुत आगे था। संस्कृत के महाकवि थे ना, इसीलिए उन्होंने अनेक गोष्ठियों में, कवि गोष्ठियों में जाते थे और दूसरे कवियों को इसका बुद्धि शक्ति से वो हराता था। कौन, भारवी हराकर ऐसा ही अनेक दिन चलते थे। ऐसा एक दिन में एक घटना होता है। श्रीधर ने अपने पुत्र की यह वर्तना को उन्होंने ऑब्जर्वेशन कर रहा था। वो क्या करता था, गोष्ठियों में, अन्य गोष्ठियों में जाकर अन्य कवियों को हराकर इसका मन में धीरे धीरे घमंड भर गया। किसके मन में, भारवी के मन में मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत महान हूँ, ऐसा वाक्य इनके मन में चुप हो जाता है। इसीलिए ये सभी को जानकर किसने, भारवी के पिताजी ने अपने पुत्र ऐसा रास्ता में गया तो वो उन्नति नहीं पाता है, क्योंकि उनके मन में घमंड के विचार बढ़ गया तो वो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता है। इसीलिए उन्होंने ये समझकर, कौन, श्रीधर ने समझकर अपने पुत्र को घमंड दूर करने के लिए एक बार क्या करता है, उन्होंने कवि गोष्ठी में वो दूसरे कवियों को हराने समय में उन्होंने घमंड से जोर से बात करता है। कौन बात करता है, भारवी। वो उसी गोष्ठी में, वो स्टेज पर, वो मंच पर जाकर श्रीधर ने अन्य कवियों के सामने भारवी को बहुत बातों से बात कर लेता है, अपमान करता है। कौन, श्रीधर अपने बेटा
भारवी को वो स्टेज पर कवियों के सामने जाकर बहुत निष्ठुर बातों से उन्होंने अपमानित करता है। यह अपमानित से उन्होंने बहुत दुखी होकर, कौन भारवी ने दुखी होकर उन्होंने अपने पिताजी को मार डालने की तरफ सोचता है। कौन भारवी ने अपने पिताजी को मार डालकर अपनी प्रतिशोध को व्यक्त करना, अपनी बदला को व्यक्त करना वो चिंतित करता है। कौन भारवी अपने पिताजी ने ऐसा एक स्टेज पर आकर मुझे ऐसा अपमानित किया, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, उसी के बदले में उनको जान लेता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने घर छोड़कर चले जाता है। कौन भारवी ऐसे माता जी ने भारवी के इंतज़ार में वो इंतज़ार कर रही है, अपने बेटे तो अभी नहीं आया है। इसी के संदर्भ में एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो जाता है। 3 दिन भारवी ने एक तलवार लेकर अपने पिताजी के सिर काटने के लिए वो अपने घर में ही आकर छिप कर एक जगह बैठ जाता है, क्योंकि वो रात में नींद होने के बाद वो अपने पिताजी को हत्या करना सोचता था। इसीलिए उन्होंने समय के लिए, ये रात के समय के लिए उन्होंने इंतज़ार करके वो यहाँ कोने में बैठा था। उस समय में श्रीधर कहता है अपनी पत्नी के साथ, मेरा बेटा तो दूसरे कवियों से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी श्रेष्ठता को आगे बढ़ाने के लिए एक घमंड जैसा, एक घमंड विषय इनके मन में भर गया है। वो घमंड उसी के शरीर से दूर चले गया तो मेरा पुत्र तो अभी आगे बढ़ता है और उन्हें भी महापंडित बन जाता है। ऐसे विचार, ऐसा ही बात करके अपने पुत्र की कितनी तारीफ किया कि उतना तारीफ किया। और माता जी ने बिना बेटे के तरफ रो रही थी, लेकिन पिताजी ऐसे रोने को नहीं हुआ है। तो उन्होंने संभालते हुए अपनी पत्नी को संभालते हुए कहा कि अपने बेटे के सिवाय इस जगत में दूसरे बेटे नहीं हैं। ऐसे संभाल कर अपनी बेटा को तारीफ करने लगता है। पूरे संदेशों को सुनकर बेटा को बहुत दुख हो जाता है। मेरा पिताजी तो मेरा भलाई के लिए सोचता है, लेकिन मैंने मेरे पिताजी की अंतरंग का बातों को मैंने नहीं जाना है, और पितृपालन भी मैंने नहीं जाना है, और यहाँ पितृवात्सल्य को मैंने वंचित कर दिया। ऐसे समझकर उन्होंने अपने पिताजी के सामने पाँवों पर पड़कर वो क्षमा याचना करता है। इसी के उन्होंने क्षमा करने के बाद ही उन्होंने पनिशमेंट को लेने के लिए अपने पिताजी से आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है। बाद में उन्होंने अपने ससुराल के घर में 6 मास उनके घर के काम करके उन्होंने जूटे हुए भोजन को खाकर ऐसा प्रतिशोध के बारे में उन्होंने ऐसा पनिशमेंट को देते हैं। कौन श्रीधर ने कौन सी पनिशमेंट देता है उसको, अपने ससुराल कर 6 मंथ तक जाकर काम करने का एक सजा तो दे देता है। इसी से उन्होंने अपने पिताजी की एक मानवीय गुणों को देखकर, अपने पितृवात्सल्य को देखकर श्रीधर ने पितृवाक्य का परिपालन करता है। बच्चों, यह ऐसा हमारे समाज में माता पिता के सिवाय अन्य भगवान भी नहीं होता है, लेकिन उनका प्रेम बहुत से बहुत बड़ा होता है। हमें कहाँ भी वो प्यार को नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमें इस कहानी से हमें माता पिताओं को आदर करनी चाहिए और उनकी बातों को हम माननी चाहिए। इस संदेश से इसका लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने बच्चों को ऐसे संदेश देता है, क्योंकि हमारे यह सृष्टि में माता पिता का स्थान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। उनका कहना, उनका बातों को सुनना हमारा कर्तव्य भी है। इसमें इस एकांकी में मुख्य पात्र इस प्रकार है। पहला पात्र कौन से है? भारवी है। भारवी कौन है? एक संस्कृत के महाकवि है भारवी। इस एकांकी का मुख्य पात्र इस प्रकार है। पहला है भारवी। भारवी संस्कृत के
महाकवि है। और वो श्रीधर है। श्रीधर कौन है? श्रीधर संस्कृति के महाकवि के भारवी के पिताजी है। श्रीधर महाकवि, संस्कृत के महाकवि, और उनकी किनके पिताजी है? भारवी के पिताजी है। ये एक महापंडित है। कौन है महापंडित? श्रीधर है। और सुशीला कौन है? भारवी की माता है। श्रीधर और सुशीला भारवी के माता और पिता है। और भारती नामक एक विदुषी को भी यह एकांकी में है, और हाबा नामक एक सेविका को भी यह एकांकी में एक पात्र भी रहता है। ये एकांकी का शुरुआत इस प्रकार है। श्रीधर ग्रंथ देखते हुए श्लोक पढ़ते हैं। उन्होंने अपने घर में बैठकर, कौन? श्रीधर ने अपने घर में बैठकर एक ग्रंथ को खोलकर एक श्लोक को पढ़ रहा है। वो कौन सी श्लोक है? ओम ईशावास्यमिदं। इसमें वो ग्रंथ में कौन सी है? ओम ईशावास्यमिदं सर्वयत्किक चिंत जत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृदः कस्य स्विद्दनम। ऐसे एक ग्रंथ में इस श्लोक को पढ़ रहा है। कौन? श्रीधर। इसका अर्थ तो भी नीचे बताता है। किसको? अपनी पत्नी को। उनके घर में उन्होंने, श्रीधर और उनकी पत्नी है, वो श्रीधर ने एक श्लोक पढ़कर उसका अर्थ को उन्होंने बता रहे हैं। इसका अर्थ तो है, जगत में जो कुछ स्थावर, स्थावर मीन्स सिद्धि पुरुष, महासिद्धों को पाने वाला सिद्धि पुरुष है, और जंगम है, वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। ये सभी ईश्वर से कृपा से कभी भी वो अच्छा रहता है। तात्पर्य संसार के क्रोध में भगवान की ही सत्ता है। इस संसार में भगवान नाम ही एक सत्य है। तो नाम रूपात्मक है। हम सभी नाम रूपात्मक है। हमारे वो नाम, तुम्हारा ये नाम, तुम्हारा ये धर्म, उनका वो धर्म, ये सभी नाम रूपात्मक है। भगवान ईश्वर ही अकेला सत्य है। इस श्लोक का अर्थ ऐसा बता रहा है। कौन? श्रीधर। और वो तो नाम रूपात्मक बाहरी विकारों को परित्याग से वास्तविक सत्ता जो ईश्वर की है, उन्होंने कहता है बाहरी विकारों को परित्याग करना और वास्तविक सत्य को ईश्वर की है। उसका स्वाद तेन तक्तेन भुंजिता, ऐसा चिल्ला रहा है। तेन तक्तेन भुंजिता, ऐसा तेन तक्तेन भुंजिता ऐसा चिल्ला रहा है सुशीला की ओर। तुम ध्यान से नहीं सुन रही हो। इसको क्रोध आ जाता है कि इसको, श्रीधर को, ऐसा श्लोक को तुम्हें नहीं सुन रही हो, क्या हुआ है तुमको? ऐसा भगवान का श्लोक को तुम्हें ध्यान से मन लगाकर सुननी चाहिए, लेकिन तुम्हारा दृष्टि, तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। ऐसा कहता है। कौन? श्रीधर। और सुशीला कहती है, ध्यान मग्न से चौंक कर उन्होंने अपनी बेटे से किन्हीं एक विषय को मन में लगाकर, वो क्या कहते हैं, ध्यान मग्न से ऐसा रोज कर उन्होंने झांकती है और चौंक कर, हाँ सुन तो रही हूँ, किंतु भारवी, वो कहती है, हाँ मैं तो सुन रही हूँ, लेकिन मेरा भारवी, ऐसा कहती है। कौन? सुशीला। वो अपनी पति से कहती है, हाँ मैं तो ऐसा इसको सुन रही हूँ, लेकिन मेरे पुत्र की हाल क्या होगा? बीच में श्रीधर ने कहता है भारवी, फिर भारवी के पीछे वेद छोड़ दो, उपनिषद छोड़ दो, शास्त्र छोड़ दो। भारवी ही संसार में एक पुत्र है और तुम ही संसार में एक माता हो। उन्होंने क्रोध से क्या कहता है, हमेशा के लिए तुम्हें भारवी 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 ऐसा पुकारते रहते हो। इस संसार में तुम्हारे पिता, तुम्हारे पुत्र के सिवाय ये तुमने उपनिषद को छोड़ जाते हो, शास्त्रों को छोड़ जाती हो, और इस संसार में तू ही एक माँ है, तुम्हारा बेटा ही एक पुत्र है, दूसरों को बेटा ही नहीं है तो दूसरों को माता भी नहीं है, ऐसा मत कहना। कौन कहता है ऐसा? श्रीधर कहता है। और सुशीला कहती है, यह मैं नहीं कहती, किंतु भारवी अभी तक नहीं आया। वो कहती है, नहीं मैं ऐसा क्यों नहीं
शिव शिवा, फिर भारवी क्यों कहूँ सुशीला, भारती तो उपनिषद से भी बढ़कर हो गया है कि उसके चिंतित में उपनिषद समाप्त हो गया। कहता है लेकिन हमेशा हमेशा के लिए भारवी 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 कैसे तुम कई को चिल्लाते हो, ये सुनकर उन्होंने कहती है शिव शिवा ऐसा मत कहिए। कौन कहता है? श्रीधर ने, शिव शिवा तुम्हारा पुत्र का हालत को तुम्हें नहीं देखती हो, लेकिन यह उपनिषद को छोड़ गया है, सारा यह हमारा प्रकृति का सृष्टि को सभी आगे बढ़कर उन्होंने चले गया है और कोई चिंता नहीं है तुम्हारे बेटे की तरफ से, तुम्हें कोई चिंता मत करो। मैं कहता हूँ भारवी है कवि और कवि समय पर शासन करता है। मैंने कहता हूँ ना ये कवि है, लेकिन कवि के बारे में भारवी तो शासन कर रहा है। भारवी तो मेरा पुत्र का नाम है, कवि तो उनका एक आधारित विषय है, लेकिन उन्होंने कवि बन गया है या भारवी बन गया है, समय उस पर शासन नहीं करता। हर एक समय भी उन पर शासन नहीं करता है, उन्होंने समय पर काम करनी चाहिए, ऐसा समझाते रहते हैं कौन? श्रीधर अपनी पत्नी को। वह समाप्त संसार को अपने में देखता है। वो कहता है इस बाहर की दृष्टि को, बाहर के संसार को अपनी दृष्टियों से उन्होंने यह तुलना करता है और अपने को समस्त संसार में, कवि संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। मैंने तो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कवि ऐसा उनके मन में है, मैं तो श्रेष्ठ हूँ, ऐसे सोचता है तुम्हारा बेटा। और सुशीला, तो क्या भारवी कवि बनकर मेरा पुत्र नहीं रहा? क्यों जी, मेरा पुत्र तो भारवी है, भारवी का काम कवि है, उन्होंने कवि नहीं बन सकता है। मेरा पुत्र भारवी कभी भी कवि होने का नहीं होता है। ऐसा प्रश्न को सुशीला अपने पति से पूछती है और श्रीधर ने कहता है पुत्र तो है, पुत्र तो तुम्हारा पुत्र ही है, लेकिन किंतु वह संसार का जनक भी है, इस संसार का, इस सृष्टि का, इस समाज का एक अच्छा पुत्र भी है और अपनी कल्पना से वह ना जाने कितने संसारों को निर्माण कर सकता है। उनकी इच्छा शक्ति से, उनकी मन से, उनकी कवित्व से अनेक संसार को उन्होंने बुद्धि शक्ति से सृष्टि किया है। इस संसार के बारे में उन्होंने अनेक विषयों को उन्होंने निर्माण किए गए हैं। सुशीला, तो क्या कल्पना से वह अपनी माता को भी निर्माण कर सकता है? उन्होंने उनकी मन की इच्छा से, उनकी कल्पना की शक्ति से हमारा माता, मेरी मुझको भी वो निर्माण कर सकता है और वह करे भी तो कर ले, किंतु संसार में उनकी एक ही माता रहेगी और वह मैं हूँ। उन्होंने वो कहती है ऐसा तो माता की ममता, माता की मातृत्व को उन्होंने निर्माण किया तो करने दो, लेकिन उसका एक मार में हूँ। उनके मन में मेरे लिए अपार भी एक अच्छा पुत्र है। श्रीधर ने, हाँ माता तो तुम ही हो, किसी दिन शास्त्रार्थ करने देख लो। हाँ, तुम तो सच्ची माता तो हो और शास्त्र के नियमों में माता का हृदय नहीं बांध जा सकता है। सुशीला जी कहती है लेकिन सुनो जी, मेरा मातृत्व प्रेम को उन्होंने शास्त्र से नहीं बांध सकता है। और सुशीला, तुम इस व्याकुलता से ऊपर उठो। श्रीधर कहता है इस दुखी से, व्याकुलता मीन्स इस दुखी से तुम्हें बाहर आओ, शास्त्र का चिंतित करो, तुम्हें शास्त्र पुराणों में तुम्हारा मन तो लगाओ, तुम्हारा बेटे के तरफ से तुम्हें चिंता मत करो, हमारे शास्त्र उपनिषदों के बारे में तुम्हें कुछ तो सोचो, ऐसे एडवाइस करता है कौन? श्रीधर अपनी पत्नी को ऐसी सलाह को देते हैं। और सुशीला, आप भारवी के पिता है तो शास्त्र का चिंतित कर सकते हैं, तुम्हें तो भारवी के पिताजी है ना, तुम्हें तो शास्त्र के बारे में चिंता करो, उसी के बारे में तुम्हें चिंता करो। मैं कैसे करूं? आज दूसरा दिन है और वह नहीं आया, और दिनों तो वह जल्दी आ जाया करता है, ना जाने कहाँ होगा। वो कहती है आज दूसरे दिन है, मीन्स कल का दिन भी घर को नहीं आया है और दूसरे दिन आज
दो भी दिन है, इस दिन भी मेरा लड़का तो मेरा बच्चा तो मेरे घर नहीं आया है, वो इसीलिए मेरा चिंता मेरा मन तो मेरे बेटे पर है। श्रीधर सुशीला तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। श्रीधर कहता है तुम्हारा चिंता तो व्यर्थ है, ऐसा चिंतित मत करो। 12वीं कोई शिशु तो नहीं है, तुम्हारा बेटा छोटा बच्चा तो नहीं है, उन्होंने अब बड़ा कवि हो गया है, बड़ा हो गया है, वह किसी गोष्ठी में बैठकर कविता को आनंद ले रहा होगा। यह माता चिंतित हो रही है। वो कहता है श्रीधर ने किसी एक गोष्ठी में जाकर उन्होंने वहाँ ही रह गया है, लेकिन तुमने चिंतित माता चिंतित हो रही है। यहाँ तो या इधर हमारे घर में तो यहाँ तो तुम बहुत परेशानी हो, बहुत चिंतित हो, लेकिन तुम्हारा बेटा तो कभी गोष्ठियों में जाकर कहाँ की बैठ गया हो। और श्रीधर कहता है सुशीला कहती है आप इतने निष्ठुर कैसे हो, तुम इतने निष्ठुर से कैसे बात करते हो। तुम्हारे पुत्र के पास तुम्हें पुत्र के सामने और तुम्हारे पुत्र पर ऐसा अनिष्ठुर बात कैसे कहते हो। क्या शास्त्र का चिंतन और पांडित्य मनुष्य को निष्ठुर बना देता है। मेरा भारवी, क्या तुम्हारा पांडित्य को भी क्या कभी नुकसान किया है मेरा भारवी। और तुम्हारा पांडित्य में यह लिखा हुआ है निष्ठुर करने के लिए। मेरा भारवी तो ऐसा क्या किया। अब श्रीधर कहता है भारवी भारवी भारवी, हर समय भी तुम्हें भारवी को पुकारते हो, भारवी का नाम ही कहते रहे हो ना। तुम शांत रहोगी, तुम भी अब शांत रहो, ऐसा बातों को छोड़कर तुम्हें शांत रहो ना, मुझे शांत होने दो। लेकिन तुम तो शांति रहो, लेकिन मैं तो शांत रहने के लिए तुम्हें छोड़ो। भारवी मूर्ख है और तुम, भारवी एक बहुत बड़ा मूर्ख है, उसके साथ तुम भी एक मूर्ख हो। और सुशीला बीच में, हाँ मैं मूर्ख, हाँ तुम्हारे मन से मैं मुझे मूर्ख कहते हो ना। हाँ सचमुच मैं मूर्खी हूँ। यदि पुत्र के लिए माँ की ममता मूर्खता है, मेरी मातृत्व का हृदय ही मूर्खता है। और तो ऐसी मूर्खता सदैव ही मुझ में बनी हो, ऐसा मूर्खत्व मेरे मन में रह गई है। आप पंडित बने, शास्त्री हो, विद्या के आचार्य हो, मेरे लाल को मूर्ख समझे और मुझे भी। तुम्हें तो बहुत बड़े शास्त्री हो, बहुत बड़े विद्यमान हो, बहुत बड़े पंडित हो, लेकिन मैं भी मेरा पुत्र तुम्हारे सामने मूर्ख ही होता हूँ। श्रीधर सुशीला अब तुम्हें कैसे समझाऊं। श्रीधर कहता है अरे तुम्हें एक बात को एक बात उत्तर दे रही हो, तुम्हें कैसे समझाऊं। मैंने कुछ समय के लिए मैं तुम्हें शांत हो जाओ। सुशीला कहीं आप ही ने उसे घर आने से नहीं रोक दिया। वो कहती है तुमने तो मेरे बच्चा को आज्ञा दे दी, मेरे घर को तुम्हें मत आना ऐसा। श्रीधर मैंने, सुशीला हाँ आपने, कहती है श्रीधर ने कहता हाँ मैंने ऐसा तो कहा नहीं, मैंने कभी रोका है कभी रोक सकता हूँ। सुशीला कहती है पिता सब कुछ कर सकता है, वहाँ उसे घर से निर्वासित कर सकता है। तब तो सुशीला कहती है तो पिताजी का आग्रह तो है, पिताजी का कहे तो, पिताजी को माने तो घर से बाहर भी उनको भेज सकते हैं, जाति से निर्वासित कर सकता है। हमारा यह जाति से भी उसको भारवी को तुम्हें बहिष्कार कर सकते हो और समाज से निर्वासित कर सकते हो, और समाज में भी तुम्हारा बेटे को तुम्हें बहिष्कार देते हो। लेकिन एक पिताजी का ऐसा आग्रह भी रहता है, तुम्हें उसका जन्मदायक है ना, इसीलिए तुम्हारा बाप को उतना ही आदर रहता है। कहाँ से, घर से निर्वासित करने के लिए, जाति से निर्वासित करने के लिए, समाज के निर्वासित करने के लिए तुम्हारा ये एक हक रहता है। श्रीधर किंतु हृदय से निर्वासित नहीं करता है। लेकिन वो कहता है कौन श्रीधर, लेकिन इस सभी से मैं निर्वासित करता हूँ, लेकिन हृदय से नहीं निर्वासित हो जाता है। श्रीधर ने अपनी पत्नी को सजाता है तो क्या कहता है अपनी पत्नी से, लेकिन इस सभी से मैं उसको निर्वासित कर सकता हूँ। कहाँ किस से, समाज की ओर से और शास्त्रों की ओर से, कभी से
मैं निर्वासित तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मन से, मेरे अंतरंग से मेरा बच्चे को मैं ऐसा निर्वासित नहीं कर सकता हूँ, किंतु हृदय से निर्वासित नहीं कर सकता हूँ। श्रीधर ने कहता है मेरे हृदय से मेरे बच्चे के लिए, मेरा बच्चा के लिए वो प्यार को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। हृदय से ना सही घर से तो निर्वासित कर ही सकता है। सुशीला तो कहती है तुम्हारे हृदय से तुम्हें निर्वासित नहीं किए, लेकिन मेरे घर से तो भी, तुम्हारा घर से मेरे पुत्र को निर्वासित कर दिया है ना। ऐसे संवाद करती है कौन? सुशीला अपनी पति श्रीधर से। बच्चों आज की कहानी में सुशीला और श्रीधर के बीच में होने वाले एक बातों को, संवादों को मैंने प्रस्तुत किए थे। कौन सी विषय? ये गोष्ठी में उनके पिताजी ने उसको अपमानित करता है, किसको? अपने पुत्र भारवी को। ऐसे उन्होंने दुख से वो क्या करता है, 2 दिन से घर नहीं आता है। इसी के बीच में भारवी की माता जी ने अपनी पति से कहती है मेरे पुत्र के सिवाय मैं नहीं रहता हूँ। उस समय उनके पति ने कहता है पूरे के पूरे से निर्वासित मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन वो भारवी मेरा तो अभी पुत्र है, इसीलिए मैं हृदय से उनको निर्वासित नहीं करता हूँ। ऐसे सहलाता है कौन? श्रीधर। यही से इस एकांकी को मैं स्टॉप करके इसी एकांकी में दिए गए कुछ एक वाक्य में उत्तर लिखिए, वो क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन तो है एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पेज नंबर 177 देखिए, 176 और 177 में देखिए। टोटल 40 प्रश्न रहता है। 1 वर्ड का आंसर्स 40 क्वेश्चंस रहता है। पेज नंबर 176 और 177 में देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन संस्कृत के महापंडित कौन है? संस्कृत के महापंडित कौन है? भारवी के पिता श्रीधर है। संस्कृत के महापंडित कौन है? भारवी के पिता है। ये भारवी के पिता पहला का आंसर रहता है। पहला क्वेश्चन संस्कृत के महापंडित कौन है? संस्कृत के महापंडित भारवी के पिता थे। और सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्या दिया है? संस्कृत के महाकवि कौन है? संस्कृत के एक महाकवि कौन है? भारवी है। संस्कृत के एक महाकवि कौन है? सेकेंड वन का आंसर भारवी होता है। संस्कृत के महाकवि, उनके पिताजी तो महापंडित, उन्होंने महाकवि। और तीनवी देखिए, भारवी की माँ का नाम क्या है? भारवी है ना, इसका माता का नाम क्या है? भारवी का माता का नाम सुशीला है। भारवी की माता का नाम सुशीला है। और 4वीं देखिए, 4th है, सुशीला किसके लिए बेचैन थी? किस ना आने से उन्होंने बेचैन थी? अपने बेटे भारवी ना आने से। 4th वन का आंसर है अपने बेटा। 4th वन का आंसर अपने बेटा। अपने बेटे ना आने से बेचैन थी। 4th आंसर देखिए, सुशीला किसके लिए बेचैन थी? किसके लिए उन्होंने दुखी थी? अपने बेटे भारवी ना आने से उन्होंने दुखी थी, बेचैन थी। और कवि किस पर शासन करता है? ये कवि कहे तो, एक कवि को मन आत्मा कहे तो समय पर शासन करता है। कवि किस पर शासन करता है? समय पर। वन वर्ड आंसर्स को अभी एक बार देखिए। फर्स्ट वन वर्ड आंसर्स, संस्कृत के महापंडित कौन है? संस्कृत के महापंडित भारवी है। संस्कृत के महाकवि कौन है? संस्कृत के महाकवि भारवी है।
भारवी की माँ का नाम क्या है? सुशीला है। और सुशीला किसके लिए बेचैन थी? सुशीला अपने बेटे ना आने से बेचैन थी। और कवि किस पर शासन करता है? कवि समय पर शासन करता है। बच्चों, आज की क्लास को मैं समाप्त करती हूँ। अगले एकांकी को मैं अगले क्लास में तुम्हें प्रस्तुत करती हूँ। अब तक की क्लास को मैं समाप्त करती हूँ बच्चों। धन्यवाद।